आपका जो वर्ल्ड लेवल पे जो रिकॉर्ड बना है, जो आपको मिला है, इसके विषय में आप हमारे दर्शकों को सर ये बताइएगा कि कैसे-कैसे आपका ये सफ़र तय हुआ? बुक लिखने में कितना समय लगा? आपके मन में ऐसा कल्पना आया इस मुद्दे पे मैं जी नमस्कार, मैं हूं अमृत कुमार सिंह और ऑल न्यूज़ बिहार 99 में आपका स्वागत है। और मैं आज जिस शख्स से मिलवाने वाला हूं, वो शख्स अपनी स्टेट ही नहीं, अपनी नेशनल ही नहीं, देश ही नहीं, उन्होंने अपना नाम इंटरनेशनल स्तर तक दर्ज करवा चुका है। आप सोच रहे होंगे, मैं बोलना चाह रहा हूं कि डॉक्टर अभिषेक इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम को दर्ज करवा चुके हैं। अब सोच रहे होंगे अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं, उसकी वजह क्या होगी? तो जिस समय कोविड-19 हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड मानव जाति कोविड-19 की चपेट में आके पूरे मानव जाति समाप्त होने की कगार पे पहुंच गए थे, उस समय हमारा भारत सरकार ने जो संघर्ष किया और उससे संबंधित उन्होंने एक किताब लिखी, और जिन किताब की वजह से उनको इस तरह की उपाधि मिली और सम्मान मिला। और ये सम्मान हमारे हिंदुस्तान के लिए बात करता हूँ, हमारे राज्य के लिए बात करता हूँ, वो काफ़ी है। तो मैं जो अभी बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेके चलूँगा और मैं डॉक्टर अभिषेक से मिलवाऊँगा। मैं उनसे बात करके मैं ये जानकारी लेने की प्रयास करेंगे, ताकि आप भी जानिए कि आखिर उस किताब में क्या ऐसी खासियत थी जिनके वजह से उनका नाम इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। तो चले, मैं यहाँ से उठ के चलता हूँ डॉक्टर अभिषेक से। तो साथियों, मैं अभी डॉक्टर अभिषेक के पास आ गया हूँ और जो मैंने बोला था, जो वादा किया था, और सर से मैं बात करूँगा कि जो आपको वर्ल्ड लेवल पे जो ये अवार्ड मिला है, जो ये जगह स्थान मिला है, इनके पीछे मतलब इस बुक लिखने के पीछे आपकी क्या उद्देश्य थी, और जो बुक लिखे हैं इनमें सहयोग किन-किन का था? तो सर मैं आ गया हूँ, मैं बैठता हूँ और सबसे पहले ऑल न्यूज़ बिहार 99 में सर आपका स्वागत है। सर, आपका जो वर्ल्ड लेवल पे जो रिकॉर्ड बना है, जो आपको मिला है, इसके विषय में आप हमारे दर्शकों को सर ये बताइएगा कि कैसे-कैसे आपका ये सफ़र तय हुआ? बुक लिखने में कितना समय लगा? आपके मन में ऐसा कल्पना आया इस मुद्दे पे मैं एक बुक लिखूँ? सबसे पहले तो मैं तमाम दर्शकों को अपना नमस्कार निवेदित करता हूँ। एक्चुअली जब कोरोना महामारी थी, तो उस दौरान पूरा देश ही नहीं, पूरी वर्ल्ड मानव जाति एक संकट के दौर से गुजर रही थी। और जब शुरुआती लॉकडाउन की घोषणा हुई, तो उस समय थोड़ी निराशा भी मेरे मन में थी। लेकिन बाद के दौर में मैंने यह महसूस किया, कुछ स्पीच वगैरह सुना, मोदी जी से रिलेटेड स्पीच था, और ये स्पीच था मोदी जी का, एक शब्द था जो आपदा में अवसर। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं यह अवसर है अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाने का। और मैंने निश्चय किया कि जो मेरी दिनचर्या है, उस दिनचर्या के बारे में, सामाजिक जो विचलन की स्थिति आई थी, वो स्थिति, आर्थिक मुद्दों पे जो लोगों में लोग जो जूझ रहे थे उसके बारे में, तो इन सब चीज़ पे अपने समाज और अपने चिकित्सीय अनुभव दोनों का सम्मिश्रण तैयार करते हुए मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया। डायरी लेखन के पीछे एक और उद्देश्य था। ये कोरोना का ही समय था जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। तो मेरे मन में एक और ख्याल आया, जो कल को अगर मेरा बच्चा बड़ा होगा और वो हमसे पूछेगा, पापा आप इस महामारी के समय में आप क्या किए थे, तो मैं उसे क्या जवाब दूँगा। तो इसके लिए भी एक मेरा था, जो मैं डायरी लेखन करूँगा, और मैं लिखते रहा। फर्स्ट जो यही वो किताब है, कोरोना डायरी, जिसके लिए मुझे इन्फ्लुएंसर्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नॉमिनेट किया गया है। तो इस किताब में जो पहला जो मैंने आर्टिकल लिखा था, वह 18 मार्च 2020 को लिखा था, एक जनहितैषी संदेश के रूप में। और इसको मैं फेसबुक पे भी पोस्ट किया था। फेसबुक पे पोस्ट करने के बाद यह बहुत अधिक वायरल हुआ, और विभिन्न संस्थानों ने इस कोटेशन को प्रसारित किया। तो इससे मुझे और भी सावर्धन मिला, जो मैं इस पर लगातार लिखूँ। तो उसके बाद लिखने का सिलसिला चल पड़ा, और लास्ट जो आर्टिकल मैंने इसमें लिखा था, वो
2020 को। तो यह 18 मार्च से लेके 3 जून, यानी कि आप कह सकते हैं कि लॉकडाउन फर्स्ट और उसका जो एक्सटेंशन हुआ था, उतने दिनों का ये एक दस्तावेज है। इसके लिए मैं वायरोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के भी संपर्क में था, महामारी संस्थान के संपर्क में था, कुछ जगह पे मुझे मार्गदर्शन पीएमओ का भी मिला, और इस किताब के लिए मुझे पीएमओ से शुभकामना संदेश भी आया था। और ये शुभकामना संदेश में जो ये लेटर है शुभकामना संदेश, इसमें जो तिथि है वह तिथि आज इस मुकाम तक मुझे पहुंचाने में एक अहम योगदान दी है। तो ऐसा उस समय मेरे मन में कुछ नहीं था जो मैं कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए लिख रहा हूँ या कोई और चीज़। ये तो बहुत बात की बात है। बस मेरा मूल लिखने का यही था जो उस दौर की मैं प्रमुख घटनाओं को सहेज सकूँ, और जब मेरा बच्चा मुझसे पूछे तो मैं खुद से नज़र मिलाते हुए उसे जवाब दे सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, एक सवाल है। अभी के जो युवा हैं, और 100 में से 99% युवाओं का शौक़ होता है कि बड़े बड़े पद पे जाऊं, बड़े नौकरी करूं, अच्छे पैसे कमाऊं, और उन युवाओं को आप ये लेखन के लिए क्या करना चाहते हैं कि युवा अपनी नौकरी के साथ, वर्क के साथ, काम के साथ भी कुछ समाज पे प्रकाश डाले, बुक लिखे, उसके विषय में क्या बोलेंगे? देखिए, एक बात तो परम सत्य है, और यह केवल परम सत्य ही नहीं, एक कटु यथार्थ है। जो आज का जो दौर है वो अर्थ प्रधान दौर है। दूसरी बात, सिर्फ लेखन के दम पर आज के दौर में पेट चलना बहुत मुश्किल है। शायद मैं अगर एक प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर नहीं रहता, एक हेल्थ प्रोफेशनलिस्ट मैं नहीं रहता, तो ये किताब लिख के भी मेरे अंदर वो क्षमता नहीं आ पाती जो शायद मैं इसे प्रकाशित करवा पाऊँ। मूलभूत चीज़ है, मैं आज के युवा वर्ग को यही संदेश देना चाहता हूँ, आप अपनी अभिरुचि को मरने नहीं दें, लेकिन पढ़ाई करते रहें, और पढ़ाई के साथ साथ अपने एम्बिशन को पूरा करें। और आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, अच्छे जगह पे सेटल नहीं होंगे, नौकरी का अर्थ केवल सरकारी नौकरी ही नहीं होता है, आप स्वरोजगार करके भी बेहतर कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो मतलब आप आत्मनिर्भर बनते हुए लेखन का कार्य करें, तभी जो है यह सार्थक पहल होगी। सिर्फ लेखन के दम पे मुझे नहीं लगता जो अभी के दौर में परिवार या पेट चलना संभव है। ये एक कटु यथार्थ है, मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ। तो आज के युवा वर्ग में टैलेंट है, ऐसी बात नहीं है जो युवा वर्ग में टैलेंट नहीं है, बहुत टैलेंट है। और जहाँ तक रही नौकरी की बात, तो नौकरी का जो अर्थ है, तो आज बहुत सारे मैं युवाओं को देखता हूँ जो सरकारी नौकरी के ही पीछे दीवाने रहते हैं। तो ये तो अपनी अपनी मानसिकता है, अपनी सोच है। अल्टीमेटली यही तथ्य है जो आप आत्मनिर्भर बनिए, गवर्नमेंट जॉब में जाइए या स्वरोजगार कीजिए, लेकिन आत्मनिर्भर बनिए। साथियों, मेरे अंतिम ओपिनियन ये है कि अभी के युवाओं को अभिषेक सर ने ये साबित कर दिया कि चाहे आप किसी भी नौकरी में हो, किसी भी बिजनेस में हो, अगर आप चाहेंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए, कोई बुक लिखने के लिए, कोई कला को दिखाने के लिए, कोई कला को सीखने के लिए, तो कोई अड़चन नहीं है, सिर्फ आपकी चाह। जहाँ चाह वहाँ राह। तो बने रहे ऑल न्यूज़ बिहार के साथ, आपका भाई भगत कुमार सिंह। नमस्कार।